सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कल हमने 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लिया था। अभी हम 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अभी यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमें बताया गया है ऑलरेडी। तो मैं सॉल्व एग्जांपल जस्ट एक गो थ्रू करूंगा ताकि आपको समझ में आए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करेंगे, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है ये आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा है। यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, ये सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 3rd वाला। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, वो सारे एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखने हैं ऐसे। 3 to 6 पहला रो आएगा, दूसरा दूसरा रो 1 1 2 और तीसरा रो 2 2 5। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना रहता है, इस पहला एलिमेंट ले लो, फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, रेफरेंस रो मानेंगे, और इसका 3 का कॉलम और रो को हटा दो और इसको मल्टीप्लाई करो, बाकी का जो डिटर्मिनेंट रहता है 2x2 वाला 1 2 2 5, ये 3 वाला रो और 3 वाला कॉलम हमने हटा दिया। समझ में आया ना? वैसे ही बाद में अगला डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अगला पार्ट है हमारा -2 इंटू, सेकंड एलिमेंट है रो 1 का, -2 इंटू -2 वाला कॉलम और रो हटा दो, तो यहाँ आएगा 1 2, तो ये दूसरा कॉलम हट जाएगा, तो ये पहला 1 2 और 2 5 बचेगा, और +6 इंटू, ये तीसरा एलिमेंट है 6 इंटू 6 वाला कॉलम और 6 वाला रो हटाओ, तो यहाँ 1 2 1 2 आएगा, ये दूसरा डिटरमिनेंट। ठीक है, अभी इनका कैलकुलेशन करो स्ट्रेट। 3 इंटू 5 माइनस 4, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है, ये 10th स्टैंडर्ड में आपको पता है 2x2 कैसे सॉल्व करना है। 5 1 जा 5 माइनस 4 और +6 इंटू 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2। मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1 इंटू 3 3 -2, 5 माइनस 4 1 इंटू -2 इज -2, +6 इंटू 0 इज 0 ओनली, तो 3 -2 + 0 दैट इज 1, और डिटर्मिनेंट ये हमें कितना मिला, 1, एंड 1 इज नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, देयरफॉर वी कैन से ए इज अ सिंगुलर, सॉरी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। यही पहला स्टेप है। अगर आपने ये पहला स्टेप करके नहीं देखा और डिटर्मिनेंट ये 0 आता है, तो वैसा वाला जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आप कितना भी कोशिश करो। ठीक है, तो इसीलिए पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करके चेक करना है। इसके बाद अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली पूछा गया कि यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको पता है सबसे पहला इक्वेशन हम लेते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। यहाँ पे ए इनवर्स जो है एज इट इज रहने दो, कैपिटल ए के जगह जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख लो, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। ये क्यों लिया, क्योंकि मैट्रिक्स ए 3x3 का था, 3 रोज और 3 कॉलम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का रहना चाहिए, 3x3। ओके, अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी यहाँ पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 के जगह 1 लाना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके, जो हमने 3 ऑपरेशन देखे थे, या तो एक्सचेंज करो रोज, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, या फिर किसी अदर रो के कांस्टेंट मल्टीपल को ऐड सब्ट्रैक्ट करो। तो ये 3 ऑपरेशन हमें करके चेक करना है। तो पहले यहाँ पे 1 लाओ और इस 1 का यूज करके यहाँ और यहाँ 0 बनाना है। ओके, मतलब ऐसे आएगा वो 1 0 0।
उसके बाद सॉरी, फिर उसके बाद यहाँ 100 आएगा। उसके बाद यहाँ बीच में 1 लाना है। ऑलरेडी 1 है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो लाना है। और इस 1 का यूज करके यहाँ 0 और यहाँ 0 लाना है, रो ऑपरेशन। बाद में यहाँ 1 लाना है तीसरे कॉलम में, और इस 1 का यूज करके बचे हुए दोनों 0 बनाने। इस सीक्वेंस में ही ऑपरेशन करने हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन इसी सीक्वेंस में करना है। समझा सब लोगों को? तो बस अभी यही ऑपरेशन इन्होंने दिखाया है। देखो, सबसे पहले ये ऑलरेडी सेकंड रो में यहाँ पे 1 है, तो इस पूरे रो को मैंने फर्स्ट रो में शिफ्ट किया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने R1 और R2 को एक्सचेंज किया। अभी जो ऑपरेशन आप मैट्रिक्स ए में करते हो वही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना जरूरी है। तो इसीलिए क्या आएगा, 1 1 2 जो पहला रो दूसरा रो है वो पहले रो की जगह आएगा, और दूसरा रो हो जाएगा 3 to 6। वो पहला रो यहाँ लिख लिया, इनको इंटरचेंज कर दिया। तीसरे रो को हाथ नहीं लगाना, वो 2 to 5 एज इट इज, इंटू ए इनवर्स एज इट इज। यहाँ भी वही चेंज करना है। दूसरा रो जो है 0 1 0 उसको पहले रो में लिख लिया 0 1 0, और पहला रो 1 0 0 जो है वो दूसरे रो के जगह ऐसे एक्सचेंज कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप हुआ, यहाँ पे 1 आया। अभी इस 1 का यूज करके यहाँ और यहाँ 0 बनाना है, तो उसके लिए कौन से ऑपरेशन करेंगे, 3 - 3 0 और 2 - 2 0। तो R1 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और R1 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वही किया। R2 में 0 लाने के लिए यहाँ पे 3 - R2 - 3 इंटू R1, और यहाँ आएगा R3 - 2 इंटू R1। सब्ट्रैक्शन कर लो। तो ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पे R2 और R3 चेंज होगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा। R1 1 1 2 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज। R2 में क्या चेंज है, R2 - 3 R1, तो 3 - 3 0, 2 -3 इंटू 1 दैट इज 2 - 3 नेगेटिव 1 आएगा, 6 - 6 0। ओके, 1 - 0 0, 0 - 3 इंटू 1 -3, 0 - 0 इज 0। ये सेकंड रो में चेंज। थर्ड रो में चेंज, R3 - 2 इंटू R1। तो R3 में है यहाँ पे 2, 2 - 2 1 जा 2, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 5 - 4 1, और यहाँ पे भी R3 में चेंज करना है, 0 - 0 0, 0 - 2, 0 - 2 इंटू 1 वो आ जाएगा -2, और 1 - 0 इज 1 ओनली। ओके, ये मैं ओरली बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें लेने हैं। ये अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने बहुत बार देखा है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हमें यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पे -1 है, तो उसका साइन चेंज करने के लिए हम R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो 2 में साइन चेंज हो जाएगा। तो इस 0 को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही बन रहेगा। R2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, R2 चेंजेस माइनस ऑफ R2, मतलब R2 को माइनस साइन से या -1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी साइन चेंज करो, R2 में -1 आएगा, ये +3 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा। बाद में यहाँ पे 1 लाया, इस 1 का यूज करके यहाँ 0 लाना है, तो यहाँ R1 - R2 करना पड़ेगा ताकि ये 1 - 1 0 मिलेगा। समझा? तो R1 - R2 ये ऑपरेशन इस स्टेप में इसमें भी किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और ए मैट्रिक्स में भी। अभी यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ ऑलरेडी 0 है, बस यहाँ 0 लाना है। तो आएगा R1 - 2 R3, R1 में से 2 टाइम्स R3, इस 1 का यूज करके लाना है ना यहाँ पे 0, तो 2 - 2 0 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन करने के बाद यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, वही ऑपरेशन इसमें भी कर लो। और उसके बाद यहाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह कैपिटल I लिखो, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स। I इंटू ए इनवर्स क्या मिलेगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का जो वैल्यू है ए हमें मिल गया। समझ में आया? तो ऐसे हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। अभी आपको जो आंसर मिला है और जो ओरिजिनल क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लेके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेके देखो,
और आंसर 100010001 ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है क्या, वो चेक करो। अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर रॉन्ग है, कहीं तो हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक हुए हैं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में 12th स्टैंडर्ड में, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है। तो यहाँ क्या करेंगे, वो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही आसान है। यहाँ पे वो क्या करेंगे, इस वन का यहाँ पे वन लाएंगे और इस वन का यूज करके यहाँ और यहाँ जीरो बनाएंगे। तो देखो इस वन का यूज करके यहाँ जीरो बनाया। बाद में मिडल वाला वन बन है ऑलरेडी, इसका यूज करके यहाँ और यहाँ जीरो लाना है। यहाँ ऑलरेडी जीरो है, बस इसको जीरो बनाओ। बाद में यहाँ वन लाया, यहाँ जीरो और जीरो बनाना है, तो वो कर लिया। समझ में? हॉरिजॉन्टली हमें ऐसा करना है, तो यहाँ से आपको इनवर्स मिल जाएगा। समझ में आया? तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जैसे मैंने बताया 1 का यूज करके 0 0 और 1 का यूज करके ऊपर 0 0, और यहाँ कैसे करना है, इस 1 का यूज करके यहाँ जीरो, इस 1 का यूज करके यहाँ और यहाँ जीरो, और इस 1 का यूज करके यहाँ जीरो लाना है। ठीक है, तो वैसे आप 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक्सरसाइज का, ताकि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। सॉल्व एग्जांपल से तो आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे कैलकुलेशन करने हैं। लेट अस टेक एग्जांपल फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें से जो थर्ड वाला है वो हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने कल 2x2 वाला इसका इनवर्स फाइंड किया। इसका इनवर्स आप फाइंड करो अभी, और ये थर्ड और फोर्थ में से मैं थर्ड ले लेता हूँ, फोर्थ वाला आप सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। आप जो भी आपको पसंद है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में तो हमें क्लियरली बोला गया है कि फक्त खाली इनवर्स फाइंड करो। ओनली इनवर्स फाइंड करना है, मतलब क्या, आप चाहे तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा चीज, एडजॉइन मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर आपको आसान लगता है, लेकिन वो मेथड अब तक हमने डिस्कस नहीं किया। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हम नाम देंगे A इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3। लेट A इज इक्वल टू, पहला रो है 0 1 2 1 2 3, दूसरा रो, और तीसरा रो है 3 1 1। ओके, इसका इनवर्स फाइंड करना है। चलो, तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना जरूरी है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 इंटू डिटर्मिनेंट 2 3 1 1 माइनस 1 इंटू इन 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 3 3 1 प्लस 2 इंटू इन द डिटर्मिनेंट 1 3 2 1। ठीक है, सो ये आएगा 0 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 9 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6। तो यहाँ आएगा पॉजिटिव 8 माइनस 8 इंटू माइनस 1 प्लस 8 2 इंटू नेगेटिव 5 नेगेटिव 10। तो ये आया नेगेटिव 2। डिटर्मिनेंट ए नेगेटिव आया विच इज नॉन जीरो। सो देयरफॉर वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब होता है, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। तो यहाँ नेगेटिव 2 आया तो नॉन जीरो आया। ये पहला स्टेप कंपलसरी है, ये लिखना ही है, इसको मार्क्स रहते हैं, 1 मार्क रहता है। बाद में अभी हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अभी देखो सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं, नाउ A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। ठीक है, तो अभी A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I ये फॉर्मूला है। मैट्रिक्स A और I यहाँ पे लिख लो। मैट्रिक्स A क्या दिया हुआ है,
आई भी 3/3 आएगा और मैट्रिक्स ए तो 3/3 दिया है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा इसके जगह 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त याद रखना है, पहले यहाँ 1 लाना है और इसका यूज करके यहाँ और यहाँ 0 लाना है। मैट्रिक्स ए में ये चेंज करना है। तो सबसे पहले इस जगह पे 1 लाना है 0 के जगह। तो यहाँ ऑलरेडी सेकंड रो में 1 है, उस 1 को हम शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? एक्सचेंज करो R2 एंड R1। सो एक्सचेंज R2 विथ R1, यूज दिस ऑपरेशन। तो एक्सचेंज करेंगे तो पहला रो आएगा अभी 1 2 3, दूसरा रो हो जाएगा 0 1 2 और तीसरा रो को हाथ मत लगाओ, उसको वैसा ही रहने दो 3 1 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, फिर से R2 और R1 को एक्सचेंज करो। तो R2 जो है वो R1 के जगह आएगा 0 1 0 और R1 जो है वो सेकंड रो के जगह जाएगा। तीसरा रो एज इट इज 0 0 1, उसको हाथ नहीं लगाना। ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं ये मैट्रिक्स ए में भी करना है और इसमें भी करना है, राइट हैंड साइड वाले, क्योंकि ये ही आंसर आता है आखिरी के स्टेप में। तो इसमें करना मत भूलना, बहुत सारे स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑपरेशन करना भूल जाते हैं। अभी इस 1 का यूज करके यहाँ और यहाँ 0 लाना पड़ता है। यहाँ ऑलरेडी एक 0 है, बस यहाँ 0 लाना है। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे? R3 में चेंज होगा R3 प्लस -3 इंटू R1। ओके, या तो इसको कभी कभी डायरेक्टली स्टूडेंट लिखते हैं R3 - 3 R1, स्ट्रेट ऐसा लिखो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R3 प्लस -3 इंटू R1। इन तीनों में से कोई भी जो पसंद है आपको शॉर्ट में लिख लो। R3 - 3 R1 यही करना है। तो यहाँ R1 और R2 में कोई चेंज नहीं होगा, खाली R3 में चेंज होगा। और R3 में क्या चेंज होगा वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस मैट्रिक्स ए में 3 - 3 यहाँ पे पहले 0 आएगा, बाद में 1 - 3 इंटू 6 मतलब 1 - 6 -5 आएगा, और यहाँ 1 - 3 इंटू 3 9, 1 - 9 -8 आएगा। तो ये चेंज होगा R3 में। यहाँ भी वही चेंज करना है, 0 - 0 0, 0 - 3 -3 और 1 - 0 1। तो ये तीसरे रो में चेंज हो गया। मैंने ओरली कैलकुलेशन किया, अगर आपको ओरली नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप वहाँ सब्स्टिट्यूट करके रफ में सॉल्व करके देखो। यहाँ साइड में ऐसा लाइन खींचने का और यहाँ रफ में कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो यहाँ R1 और R2 एज इट इज रहेंगे और R3 में ही चेंज होगा, और जो चेंज एलिमेंट है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, वो मैं लिखूंगा अभी। तो अगले स्टेप में आएगा R1 एज इट इज, पहला रो जो है R1 के कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 और R2 के 0 1 2, 1 2 3 0 1 2 और R3 के एलिमेंट जो चेंज हुए हैं कैलकुलेट किए हमने 3 - 3 0, 1 - 6 -5 और 1 - 9 -8, 0 - 5 -8, 0 - 5 -8, समझा? इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी पहला और दूसरा रो एज इट इज। तो 0 1 0 पहला रो है, ये इस स्टेप में, पिछले स्टेप में जो पहला रो 0 1 0, दूसरा रो 1 0 0, तीसरे रो में क्या चेंज करना था? 0 - 3 इंटू R1, 0 - 0 0 आएगा, बाद में 0 - 3 -3 आएगा और 1 - 0 1 आएगा। समझ में आया? अभी अगला स्टेप है कि यहाँ 1 लाओ, ऑलरेडी 1 है बीच वाले कॉलम में, और इस 1 का यूज करके हमें यहाँ और यहाँ 0 लाना है। तो वहाँ कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? R1 में चेंज करेंगे, R1 - 2 इंटू R2, और बाद में R3 में चेंज कर सकते हैं R3 प्लस 5 इंटू R2। R2 में ये जो 1 है ना, इसका यूज करके यहाँ -5 को हमें 0 बनाना है। -5 को 0 बनाने के लिए इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
तो 5 1 जा 5 होगा और -5 + 5 वो 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 को 0 करने के लिए 2 - 2 लाना है, तो R2 - 2 R2 करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ R1 चेंज होगा और R3 चेंज होगा। R2 को हाथ मत लगाओ, R2 एज इट इज रहेगा। ये ऐसे दोनों ऑपरेशन आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, इस मिडल का 1 बना रहे, 1 तो ऑलरेडी है वो, इस 1 का यूज करके यहाँ और यहाँ 0 ला रहे। ये पहला स्टेप तो हो गया हमारा, तो वो हम कर रहे हैं अभी ए में चेंज जो कर रहे हैं। तो अभी ये चेंजेस करो, ओरली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो रफ में आप यहाँ पे साइड में लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी देखो R2 एज इट इज रहेगा 0 1 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ भी R2 जो है 1 0 0 रहेगा। R2 में कोई चेंज नहीं, खाली R1 और R3 में ही चेंज होगा, जो लेफ्ट में रहता है वही चेंज होता है, सॉरी। तो यहाँ चेंज होके कैलकुलेशन क्या आएगा वो लिखना है। लेट अस डू द कैलकुलेशन। अभी R1 में क्या चेंज है, R1 - 2 इंटू R2। ओके, R1 - 2 R2 का मतलब 1 - 2 इंटू 0। यहाँ R1 का वैल्यू ये आएगा 1 और R2 का वैल्यू 0 आएगा। बाद में अगले केस में इस वाले एलिमेंट के लिए R1 का वैल्यू 2 आएगा, R2 का वैल्यू 1 आएगा। और इस वाले एलिमेंट के लिए R1 का वैल्यू 3 डालो और R2 का वैल्यू 2 डालो यहाँ पे इस कैलकुलेशन में। समझ में आ रहा है ना? तो बस 1 - 0 1, 2 - 2 0, 3 - 2 इंटू 2 दैट इज 3 - 4 -1 आएगा। ओके, R1 में ये चेंज किया, वैसे यहाँ पे भी R1 का वैल्यू 0 और R2 का वैल्यू 1 डालो, तो 0 - 2 -2, 1 - 0 1, 0 - 0 is 0। तीसरे रो में क्या चेंज करना है, +5 इंटू R2, तो 0 + 5 इंटू 0 + 0 यहाँ 0 ही आएगा। -5 + 5 इंटू 1, -5 + 5 0, -8, R3 की जगह -8 रखो, +5 इंटू R2 की जगह 2, सो 10 - 8 2। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट R3 में फिर से यहाँ भी चेंज करना है, तो 0 + 5 इंटू R2, R1 के जगह सॉरी R3 के जगह 0 रखो और R2 के जगह 1 रखो इस फॉर्मूला में। तो R3 के जगह 1 रखा तो 1 + 5 इंटू सॉरी R3 की जगह 0 रखना है, 0 + 5 इंटू 1, तो 0 + 5 5 आएगा, -3 + 0 -3 आएगा, 1 + 0 1 ही आएगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट अभी हमने इस 1 का यूज करके यहाँ और यहाँ 0 लाया है। अभी यहाँ पे जो 2 है उसको पहले 1 करेंगे और उस 1 का यूज करके बाकी के दो जगह 0 लाना है। तो अभी यहाँ पे इस 2 के जगह हमें 1 लाना है, मतलब यहाँ पे 1 लाओ और इस 1 का यूज करके ये बाकी के दो 0 बनाने। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस इस 2 को डिवाइड करो 2 से, तो आप बोल सकते हैं 1/2 इंटू R3। रो 3 को पूरा 2 से डिवाइड कर लो, तो ये ऑपरेशन कर लो अभी अगले स्टेप में। बस तीसरे रो को हमें 2 से डिवाइड करना है, बाकी के सारे रो एज इट इज रहेंगे। पहला रो एज इट इज 1 0 -1 0 1 2, दूसरा रो एज इट इज। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 0/2 0, 0/2 0, 2/2 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पहला और दूसरा रो एज इट इज लिख लो, -2 1 0 1 0 0, और दूसरा जो तीसरा रो है उसको 2 से डिवाइड करो, दैट इज 5/2 -3/2 और 1/2। समझ में आया सबको? नेक्स्ट तो यहाँ पे अभी 1 का यूज करके यहाँ और यहाँ 0 लाना है, 2 के जगह और -1 के जगह 0 लाना है, ठीक है? तो वो ऑपरेशन हम करेंगे। तो इस 1 का यूज करके यहाँ 0 लाने के लिए, R2 में यहाँ 0 लाने के लिए R2 - 2 R3 ऐसा करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन अगला पहला ऑपरेशन आएगा, R2 - 2 R3।
और दूसरा ऑपरेशन यहाँ R1 में -1 को 0 बनाने के लिए -1 और 1 इन दोनों को सिंपली ऐड करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, R1 प्लस R3, ये दोनों ऑपरेशन आप एक साथ करो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे चेंजेस कौन कौन से रो में हो रहे हैं, R1 और R2 में। तो ये रो में चेंज हो रहे, तो R3 को एज इट इज पहले लिखना है। तो R3 का वैल्यू लिखेंगे 001 इंटू ए इनवर्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें भी तीसरा रो पहले एज इट इज लिखना है, 5/2 -3/2 और 1/2। ठीक है, ये तीसरा रो हमने लिख लिया। अभी सबसे पहले हम लिखेंगे R1। R1 में क्या चेंज है, R1 में R3 के सारे एलिमेंट ऐड करके लिखने हैं। तो R1 में R3 के एलिमेंट ऐड करके लिखो, तो 1 + 0 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, और -1 + 1 0 आएगा। समझा? वैसे ही यह इस मैट्रिक्स में भी आपको R1 + R3 करना है। तो -2 + 5/2, यहाँ रफ में कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ। -2 + 5/2, देखो 5/2 मतलब 2.5, 2.5 - 2 0.5 आएगा, 0.5 मतलब 1/2। तो स्ट्रेट यहाँ पे आंसर आएगा, पहला एलिमेंट 1/2। क्या कर रहे हैं हम, R1 + R3, रो 1 का एलिमेंट -2 और रो 3 का एलिमेंट 5/2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। बाद में 1 + -3/2, 1 + -3/2। अभी ये -1/1.5 आएगा, 3/2 मतलब, और ये 1, ये -½ आएगा अगला कैलकुलेशन। बाद में 0 + ½ आएगा। 0 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा। अभी R2 में चेंज करना है। R2 में जो चेंज करना है वो दिया हुआ है यहाँ पे, R2 - 2R3, R2 - 2R3। सो वो चेंज देखो, अभी R2 है 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1, और यहाँ पे 2 - 2 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अभी ये इनवर्स लास्ट स्टेप बचा है हमारा। यहाँ पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं अभी हम, R2 - 2R3। ठीक है, तो R2 - 2R3 ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 - 2R3, इसमें इस मैट्रिक्स के रो 2 के सारे एलिमेंट्स यहाँ डालने हैं, और करस्पॉन्डिंग R3 का एलिमेंट यहाँ डालना है, तो उसका कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे R2 का एलिमेंट है 1, और यहाँ पे R3 का एलिमेंट है 5/2। सो 1 - 2 इंटू 5/2, 2 2 कैंसल, 1 - 5 -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया -4। समझ में आया? नेक्स्ट 0 -2 इंटू R3, 0 - 2 इंटू R3 का एलिमेंट कौन सा है, -3/2। ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 2 2 कैंसल, तो ये 3 आएगा आंसर इसका, यहाँ पे लिख लिया। बाद में 0 और ये ½ है, तो R2 की जगह 0, -2 इंटू ½ ये 2 2 कैंसल, -1 आएगा आंसर। ओके, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये है हमारा भी फाइनल आंसर, 1/2 -1/2 +1/2। इसके बाद -4 3 -1 एंड 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो यहाँ से I इंटू ए इनवर्स ही आएगा, तो इसीलिए ए इनवर्स का ये आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहे तो क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, ये जो आंसर मिला उसका और ए का मल्टीप्लिकेशन लेके देखो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है,
ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। बाकी के जो क्वेश्चंस है, चौथा वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, और बाकी के क्वेश्चन होमवर्क है, आज कंप्लीट कर लो, और कल हम एडजॉइंट मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच, बाय।